भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84। अपना तन मन धन सब कुछ गुरु चरणों में न्योछावर करके आजीवन लगे रहना ऐसे महापुरुष के चरणों में, ऐसे गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, अमरपुरी के डेरे की। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से वसियो, सतलोक के डेरे। जय जय सतगुरु मेरे की, जय जय सतगुरु मेरे की। गुरु के अलावा और किसी का जय जयकारा नहीं, और किसी की महिमा नहीं, किसी का गुणगान नहीं, बाकी सब नश्वर हैं। एक दिन सबका विनाश होगा, लेकिन इस सतगुरु का और इनके सच्चे नाम का कभी विनाश नहीं होता। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड। तो कहते हैं ऐसे सतगुरु के तो चरण धो धो के पीने चाहिए, चरण धो धो के। अति पूजनीय परमात्मा ने एक सत्संग में हमें बताया कि जिस प्रकार हैंडपंप भी है और जल भी है, अब आप जी किसको ज्यादा महत्व दोगे? आप जी हैंडपंप को ज्यादा महत्व दोगे, क्योंकि उस जल की प्राप्ति आपको हैंडपंप से हुई है। तो इसी प्रकार भगवान से ज्यादा महत्व, परमेश्वर से ज्यादा महत्व यदि हम किसी को अपने गुरु से अलावा परमात्मा मानते हैं तो, अन्यथा जो विद्वान भगत होगा, जो ज्ञानी भगत होगा, उसको तो इस बात का भली बात ही पता कि मेरे गुरु के अलावा और कोई कबीर परमात्मा है ही नहीं, और कोई परमेश्वर है ही नहीं। लेकिन यहां गुरुदेव उन आत्माओं के लिए कह रहे हैं जो आत्माएं सतगुरु रूप में आए हुए कबीर परमात्मा को पहचान नहीं पाती हैं। और परमात्मा हमें जो उदाहरण दे देकर सत्संग करते हैं कि कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए थे, द्वापर में आए थे, त्रेता में आए थे, सतयुग में आए थे, तो उनको परमात्मा मानती रहती है और अपने गुरु को नहीं मानती। जैसे आज हमारे खुद के सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भाई बहन अपने गुरु में परमात्मा नहीं देख रहे, अपने गुरु जी को कबीर जी नहीं मानते। एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली हाथ से बनाई गई उस नकली फोटो को कबीर जी मान के पूजते हैं, जो उनके महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं, भोग लगाते हैं। तो ऐसी आत्माओं के लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि आपने अपने गुरु को अति पूजनीय मानना पड़ेगा, अति पूजनीय, भगवान से भी ज्यादा। कि जिनको आप भगवान मानते हो, परमात्मा मानते हो, उनसे भी ज्यादा पूजनीय आपने अपने गुरु को मानना पड़ेगा। तो फिर गुरु कौन हुआ भाई? अति पूजनीय तो परमात्मा होता है, भगवान होता है। भगवान से बढ़कर तो कोई पूजनीय होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान तो लास्ट स्टेज है, लास्ट, उनके आगे तो फिर कोई है ही नहीं। तो वैसे देखा जाए तो अति पूजनीय तो परमात्मा है, कबीर जी है, भगवान है। और यहां गुरुदेव कह रहे हैं कि नहीं, भगत के लिए उसका गुरु अति पूजनीय होता है। इसका मतलब दाल में कुछ काढ़ा है। अब दाल में क्या काढ़ा है ये तो वही समझ पाएंगे जिन पे गुरु की मेहर होगी। और दाल में काढ़ा ये है कि वो परमात्मा, वो भगवान जो अति पूजनीय होता है, वो आज हमारे गुरुदेव भगवान के रूप में धरती पे प्रकट है। यानी सतगुरु रामपाल जी खुद ही कबीर जी हैं, परमात्मा है, परमेश्वर हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के रचयिता है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि गुरु अति पूजनीय होता है। अगर गुरु के अलावा कोई और भगवान होता तो गुरु ये क्यों कहता कि गुरु ही अति पूजनीय होता है? तो एक छोटा सा सत्संग, हमने गुरुदेव के संकेतों को समझना होगा, अपनी भक्ति को सफल करना होगा गुरु को परमात्मा मानकर। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार जमीन में नीचे सब जगह पानी है, सब ने मालूम है, लेकिन वो निकले कैसे, प्राप्त कैसे हो, उसके लिए हैंड पंप, नलके की
आवश्यकता पड़ती है, कुएं की, ट्यूबवेल की। तो यहां पर आप एक दोहा सुनते हो कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भाई काके लागू पा, बलिहारी अपने गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो मिला। बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिला, कि मैं अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हूं जिसने मेरे परमात्मा को मिला दिया। अच्छा, क्या जिसने गोविंद दियो मिलाए, किसने मिला दिया? गुरुजी ने। यानी बलिहारी जाऊं अपने उस गुरु के ऊपर जिसने मुझे भगवान से मिला दिया। भाई भगवान इतना लाचार है क्या जो खुद आके नहीं मिल सकता? अरे भगवान इतना बेबस है क्या जिसको बीच में गुरु की आवश्यकता पड़ रही है? फिर वो भगवान कहां हुआ जो खुद अपने भक्तों से आके नहीं मिल सकता, अपने बच्चों से आके नहीं मिल सकता? फिर वो भगवान क्या हुआ? अरे जिस भगवान को किसी की मदद की जरूरत पड़ जाए फिर वो भगवान नहीं हो सकता। और वाणी क्या कह रही है? बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियों मिलाए, यानी गुरुजी ने भगवान से मिला दिया। तो क्या भगवान लाचार है? भगवान कमजोर है जो भगवान आके नहीं मिल सकता? फिर काहे का भगवान है फिर वो? तो ये इतना छुपा छुपी का खेल क्यों खेला जा रहा है? क्योंकि डायरेक्ट ये जीवात्मा यदि भगवान आकर कहे कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, तो हम विश्वास नहीं करेंगे, सौपन में भी नहीं करेंगे विश्वास कि भगवान हो सकता है, परमात्मा हो सकता है। इसलिए वो परमात्मा अपने आप को छुपाकर अपने नूरी रूप को, तेजोमय रूप को हल्का करके इस पृथ्वी पर एक गुरु की भूमिका करता है, सतगुरु की भूमिका करता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। और धीरे 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 हमें अपने से अन्य किसी और को भगवान बताकर अपनी शरण में लेता है, ज्ञान सुनाता है। और धीरे धीरे फिर जो अधिकारी आत्मा होती हैं उनके दिलो दिमाग में ये बातें समाने लग जाती हैं कि और कोई भगवान नहीं है, हमारे गुरुजी खुद ही परमात्मा हैं, खुद ही परमेश्वर हैं। और हमें यहां तक लाने के लिए, हमें ये बातें समझाने के लिए हमारे गुरुदेव भगवान ने ये लीला की है। गुरु रूप धारण करने की, सतगुरु रूप धारण करने की ये लीला हमारे गुरुदेव भगवान ने की है। फिर ये बातें हमारे समझ में आती हैं। इसलिए तो परमात्मा कह रहे हैं गुरुदेव कि गुरु अति पूजनीय होता है, गुरु अति पूजनीय होता है। जबकि अति पूजनीय तो भगवान होता है। तो इसका मतलब वो भगवान खुद ही आज हमारे गुरुजी के रूप में है। इसलिए उनसे ऊपर और कोई परमात्मा नहीं, कोई भगवान नहीं। बाकी तो हर ब्रह्मांडों में, हर जगह ये हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ना जाने अपने कितने रूप बना के, असंख्य रूप बना के बैठे हैं, लीला कर रहे हैं परमात्मा। लेकिन भगत के लिए जब उसका गुरु धरती पे प्रकट होता है तो वही रूप अति पूजनीय, अति आदरणीय, अति सम्माननीय होता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? से मिलाया। अब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, भगवान और गुरु दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो प्रथम किसकी पूजा करो? जिस प्रकार इसका उदाहरण है बहुत साधारण और श्रेष्ठ कि जमीन से पानी निकालना है, नलका लगा दिया, नलका नहीं होता तो जमीन से पानी नहीं आ सकता। नलका यहां पर गुरु का काम कर रहा है, परमात्मा रूपी जल को बाहर निकाल रहा है। अब एक तरफ तो एक थोड़े से लेटड़े में पानी पड़ा से, वहीं पे नलके के साथ में माटी में खड़ा हो रहा से और उसमें जल है। एक तरफ नलका है तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, उस लेट के पानी न नहीं पियोगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला। दूसरा कि मटका भर रखा से पानी का, तो क्या कितना अच्छा उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि एक तरफ तो हैंडपंप है और एक तरफ जमीन में कोई गड्ढा है, उसमें पानी भरा पड़ा है।
आप उस गड्ढे वाले पानी को नहीं पियोगे। वो गड्ढा वाला पानी कौन है? जिसको ये लाखों की संगत कबीर भगवान मान रही है, दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो को, मुर्दा फोटो को। तो गुरुदेव कहते हैं आप उस लेथड़े के पानी को नहीं पियोगे, आप नलके को दबाओगे, नलके को नया पानी निकालने के लिए। और दूसरा उदाहरण क्या दिया कि आपने मटका भरना है पानी से, आप क्या करोगे? आप हैंडपंप की पूजा करोगे, हैंडपंप से आपको वो जल मिलेगा। अब देखो, गुरुदेव ने सांसारिक एग्जाम्पल देने पड़ते हैं हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम सांसारिक लोग हैं। आध्यात्म मार्ग में नलका और जल अलग अलग नहीं होता। आध्यात्मिक मार्ग में गुरु और परमात्मा अलग अलग नहीं होता। गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जब तक दो समझोगे दो जग में जाई। और सांसारिक उदाहरण जो हमें गुरुदेव देते हैं वो अलग अलग वस्तुएं होती हैं। तो सांसारिक उदाहरण केवल हमें समझाने के लिए दिए जाते हैं, अन्यथा गुरु और परमात्मा में कोई किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? बाटी में खड़ा हो रहा है और उसमें जल है, एक तरफ नलका है, तो आप क्या करोगे? नलका चलाओगे, उस लेट के पानी न नहीं पियोगे। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा, और बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिला। दूसरा कि मटका भर रखा से पानी का, तो उस मटके को भी से भी पहले हमारे को उस पानी से पहले भी नलके की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नलका ना होता तो पानी नहीं निकलता। किस प्रकार? नलके से पानी निकालने के लिए प्रथम नलके की पूजा करनी पड़ती है। नो देखना पड़ा कि इसका नट तो नहीं निकल रहा से, हथड़ी ठीक से कि नहीं से, और फिर वह हिलाना पड़ेगा हैंडल, जब परमात्मा रूपी पानी यानी बाहर आवेगा। इसी प्रकार गुरु से पहले, राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। क्या कह रहे हैं? इसी प्रकार राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है, क्योंकि गुरु खुद ही राम है, गुरु खुद ही भगवान है, गुरु खुद ही कबीर है। अन्यथा विचार करो भाई और बहनों, आज हम भाई बहन भक्ति क्यों कर रहे हैं? परमात्मा प्राप्ति के लिए, कबीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए। और वाणी क्या कह रही है? गुरु और गोविंद दोनों खड़े, एक तरफ गुरु खड़ा है, एक तरफ गोविंद खड़ा है। अब किसके लागू पाए? अरे भैया हमें तो भगवान चाहिए ना। और गुरु जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों साथ साथ में खड़े हैं, तो हमने तो भगवान चाहिए। हम तो तुरंत अपने भगवान के पैर छुएंगे ना, क्योंकि हम गुरु की भक्ति क्यों कर रहे हैं? परमात्मा के लिए, भगवान के लिए, कबीर जी के लिए। और वो दोनों सामने खड़े हैं, गुरु और गोविंद, यानी गुरु और कबीर। तो भगत को तो भगवान चाहिए, वो तो भगवान के लिए भक्ति कर रहा ना। उसने तो तुरंत अपने भगवान के चरणों में गिर जाना चाहिए। ओहो मिल गए कबीर भगवान, जय हो दाढ़ी मूछ वाले की। लेकिन फिर भी गुरु जी क्यों मना कर रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। कि अगर तेरा भगवान भी सामने खड़ा हो ना, जिसको तू भगवान मान रहा है, दाढ़ी मूछ वाले को, तो भी उसकी तरफ देखना मत, उसकी तरफ झांकना भी मत। उससे पहले तेरे लिए तेरा गुरु पूजनीय है, क्योंकि तेरे गुरु ने तुझे सारी जानकारी उपलब्ध कराई, तुझे ये अनमोल ज्ञान दिया, अनमोल नाम दिया, और तेरा गुरु ही तुझे ऊपर लेके जाएगा। वो दाढ़ी मूछ वाला ऊपर लेके नहीं जाएगा तुझे। तो यहां पर सीधा सीधा क्या इसका अर्थ निकलता है कि गुरु स्वयं ही गोविंद है। और ये झूठे गोविंदों की फोटो तो केवल इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि हमारी आस्था, ये परमात्मा अनेकों बार धरती पर आ चुके हैं। जैसे 650 साल पहले यही सतगुरु रामपाल जी भगवान बनारस के काशी में कबीर नाम से आए, तो आज हम लोगों के दिलो दिमाग में बस वही बसा हुआ है कि वही कबीर है भगवान जो 650 साल पहले आया था, बस वही है परमात्मा। तो हमारी उस धारणा के अनुसार गुरुजी शुरुआत में अपने आप को छुपाते हुए और अपने पहले वाले रूप को भगवान बताकर, वो फोटो दिखाकर हमें ज्ञान समझाते हैं, और हम नादान उसी पहले वाले रूप को भगवान मान बैठते हैं। अरे फिर वर्तमान वाला कौन है? 650 साल पहले भी हमने यही किया था।
650 साल पहले हम उसको परमात्मा नहीं मान रहे थे। आज हम वर्तमान वाले को परमात्मा नहीं मान रहे, गुरु को भगवान नहीं मान रहे, 650 साल पहले वाले को मान रहे हैं। तो हमने थोड़ा बहुत विचार करना पड़ेगा, हमने थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बात बनेगी। ऐसे बात नहीं बनने वाली है ये, क्योंकि ये ज्ञान इस धरती पर गुरु के अलावा, उस परमात्मा के अलावा गुरु रूप धारण करके अन्य कोई नहीं दे सकता, अन्य कोई नहीं बता सकता। इम्पॉसिबल। कोई जुबान भी नहीं खोल सकता इस काल के 21 ब्रह्मांड में उस परमात्मा के अलावा। कोई सृष्टि रचना बताने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। हिम्मत तो जब करेगा ना जब किसी को पता होगा। सतलोक का किसी को ज्ञान ही नहीं होता, तो वो परमात्मा स्वयं ही इस प्रकार की लीला करता है, अपने आप को छुपा के धरती पे आता है, संत रूप में प्रकट होता है और अपनी आत्माओं तक ये सत्य ज्ञान पहुंचाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आप जिसको भगवान मान रहे हो, परमात्मा मान रहे हो, यानी राम से पहले, भगवान से पहले गुरु पूजनीय होता है। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।